मॉर्निंग फ्रॉम सरचू। सरचू दो है, एक हिमाचल का, एक लद्दाख का। पहले एक ही हुआ करता था क्योंकि एक डिस्प्यूटेड एरिया है लद्दाख और हिमाचल के बीच, और ये मुद्दा गृह मंत्रालय में भी विचाराधीन है। अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या बात कर रहे हैं? तो यहाँ के जो प्रशासन है उन्होंने इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया, क्योंकि बीच में जो नदी बह रही है ये सर्प नदी है जो झंस्कार वैली में जा रही है। ये जो आप देख रहे हो चेक पोस्ट, एक चेक पोस्ट है लद्दाख की, लद्दाख पुलिस की, और पीछे एक चेक पोस्ट है हिमाचल पुलिस की। ये देखो हमारा दूध, हमारा नहीं ये रास्ते में से लिया था और फाड़ दिया और गिरा दिया। तो सामान हमने समेट लिया है, आप चलने की तैयारी कर रहे हैं। सुबह सुबह देखो ये बर्फ गिरी हुई है बाइकों पर। यहाँ हमारी कैंपिंग थी। टेम्परेचर जो है 1 डिग्री सेल्सियस था रात का। लो जी, सभी ने अपनी अपनी बाइक के तैयार कर ली, सारा सामान माउंट कर लिया और चलने को रेडी हैं। सुबह का हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट यहीं पर ले लिया था। ये जो सरचू गांव है ना, ये दो पर्वत दर्रे हैं, उनके बीच में मौजूद है। इसके एक तरफ बड़ा लाचा यानी बारा लाचा बोलते हैं जिसको, और दूसरी तरफ लुंगा लाचा यानी कि लाचुंग लुंगला उसका नाम दिया है। तो लुंगा लाचा और बड़ा लाचा के बीच में, क्योंकि बड़ा लाचा उसकी हाइट ज़्यादा है और लुंगा लाचा की कम है। बीच में गाटालूस मिलेगा जहाँ 21 हेयरबैंड मिलेंगे, वहाँ भी थोड़ी देर रुकेंगे। अभी हम सरचू से निकले हैं और गाटालूस की ओर जा रहे हैं। नज़ारे कुछ डिफरेंस ही मिल रहे हैं हमें, और अभी टूरिस्ट कम है, ट्रकों की लाइन मिलनी शुरू हो गई। अभी सरचू से हम लगभग 3-4 किलोमीटर आगे आ गए हैं, और यहाँ भी मोबाइल के प्रीपेड सिम के नेटवर्क है, जियो के नेटवर्क है। तो फ़ोन में नेटवर्क है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ से थोड़ा सा और आगे जाएंगे, शायद 2-3 किलोमीटर बाद, तब नेटवर्क ख़त्म हो जाएंगे और पांग में पहुँच के ही नेटवर्क मिलेंगे, वो भी पोस्टपेड कनेक्शन के। ये हाईवे है, नेशनल हाईवे नंबर 3, क्योंकि ऊपर बर्फ के पहाड़, नीचे सूखे पहाड़, बढ़िया रास्ता, छोटा सा बुग्याल, और इधर बहती हुई सर्प नदी। क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। धूप खिली हुई है, ऊपर देखो सूरज सिर पे है बिल्कुल, और हवा में ठंडक का एहसास, मजा आ रहा है। टेम्परेचर फिलहाल 7 से 8 डिग्री बना हुआ है। तो चलते हैं, बढ़ते हैं आगे, अपने सफ़र को कंटिन्यू करते हैं और मंजिल की ओर, क्योंकि मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत ये रास्ते हैं। विस्की पुल, विस्की ब्रिज, 2 पुल है। दोनों ऑप्शन हमारे पास, नए से चले हैं पुराने से। नए से चलते हैं। देखो जो सरप रिवर बह के आ रही है, इसके साथ साथ हम थोड़ी दूर आए हैं, और ये बिल्कुल वैसा ही नज़ारा प्रस्तुत कर रही है जैसा स्पीति वैली में स्पीति रिवर काजा से कुंजुमला के बीच में बहती है। रोड थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया आगे से। अब शायद हम रिवर को छोड़ेंगे, क्योंकि रिवर अब लेफ्ट चली जाएगी और हम राइट को चढ़ेंगे, और गाटालूस आने वाला है। तो चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, आज से ऐसी जानकारी चाहिए द मान ट्रिप संजय राइडर बहादुरगढ़ को, इनको सब्सक्राइब एंड फॉलो और शेयर भी करें, कमेंट भी करें। आपको कुछ समझ में नहीं आए कमेंट्स करके पूछे, और समझ में आए कुछ आपने टिप्पणी करनी है करें, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा।
जैसा कि आपने देखा, ये गाटालुप्स का साइन बोर्ड है, BRO द्वारा लगाया गया है। और यहाँ का जो स्लोगन है हिमानक। और ये रास्ता अब ऊपर चढ़ेगा जिगजैग होता हुआ। बड़ी खतरनाक चढ़ाई है और ऊपर से देखने पे बहुत विचित्र लगेगी, आपको दिखाएंगे ऊपर चढ़ने के बाद। तो जुड़े रहिए इस चैनल से और देखते रहिए इस तरह की अमेजिंग वीडियो द मान ट्रिप पे। भीड़ क्यों लगी है भाई, इतना सन्नाटा क्यों है? बड़ी चढ़ाई है किसी वजह से। ये जो नकीला पास की चढ़ाई ना, ये खड़ी चढ़ाई के नाम से ही जानी जाती है। यहाँ पर गाटालुप्स में नकीला पास पर चढ़ते हुए एक छोटा सा मंदिर बनाया है और यहाँ पर सभी ट्रक ड्राइवर बोतल जरूर चढ़ाते हैं। कुछ टूरिस्ट भी अब चढ़ाने लगे बोतल। माना जाता है 2010 में एक ट्रक रात के समय इस रास्ते से जा रहा था तो उनका ट्रक खराब हो गया और ट्रक खराब होने से उनके पास भोजन सामग्री नहीं थी और उनके जो क्लीनर है कंडक्टर, उसकी हालत खराब हो गई थी, उसको हाई सिकनेस हो गई थी। तो उसका ड्राइवर नीचे चला गया हेल्प लेने के लिए, लेकिन वो रात को लौटा नहीं क्योंकि उसको कोई हेल्प मिली नहीं और कंडक्टर यहाँ पर भूख प्यास से तड़पता हुआ मर गया। तो 2-3 दिन बाद जब उस व्यक्ति या उस कंडक्टर की लाश यहाँ देखी गई तो उसको यहीं दफनाया गया था और यहीं पर उसका मंदिर बना दिया गया। तब से यहाँ पर मान्यता हो गई कि हर ट्रक ड्राइवर या हर मुसाफिर यहाँ पर पानी जरूर चढ़ाता है या पानी अर्पण करता है। ये देखो, ज्यादातर ट्रक वाले तो जरूर चढ़ाते हैं। आगे हमारे साथ में बड़ी देर लगाई आते आते और खड़ी चढ़ाई थी। ये भाई नकीला पास है ना, खड़ी चढ़ाई के लिए ही मशहूर है। तो हम पहुंच गए हैं नकीला पास और नकीला पास 15,547 जो गाटालुप से लाचुंगलुंगला के बीच में आता है, छोटा सा पास है। और हमारे सुरेंद्र भाई की हाई सिकनेस हो गई है, इसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इसने टैबलेट भी ली थी। देखते हैं किसी के पास अगर एयर पंप मिल जाए तो कोशिश करते हैं। हम लोग पानी दे रहे थोड़ी देर में। मेरे शेर पांग में जाकर रात मिलेगी इसको थोड़ी सी। पांग डाउन में थोड़ा सा मुंह में दो ना, मुंह में। अच्छा, तो सुरेंद्र मेहरा जी को राहत फील हो रही है, आराम हो गया पहले से। पानी पी लेंगे, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ये है नकीला पास। नकीला से अभी नीचे उतरा हूँ और हमारे एक पार्टनर की हालत थोड़ी सी ख़राब होगी और उसको हमने एक टेम्पो ट्रेवल है उसमें बिठाया है ताकि वो पांग तक उसमें बैठ के आराम से चला जाए। यहाँ चाय ली है, चाय की कॉस्ट है 30 रुपीज़ पर चाय। ये देखो जी नज़ारे, कारगिल डिस्ट्रिक्ट कहें या लेह डिस्ट्रिक्ट है तो ये लद्दाख। और पानी बिल्कुल साफ है, बिल्कुल स्वच्छ जल है।
और पहाड़ों की जो रूपरेखा है, जो इनकी आकृति है, बहुत ही विचित्र है। हम दो साथी यहाँ पहुँचे हैं, एक साथी शायद पीछे है और दो साथी आगे चले गए। और पहाड़ ऊपर से देखो जैसे किले बनाए हुए हो, किले की दीवार इस तरह की होगी। इस तरह के नज़ारे, इस तरह के मंजर हमारे सामने आ रहे हैं। रोड पर बहुत ज़्यादा धूल उड़ रही है, ऑफ रोडिंग ज़्यादा मिल रही है। इससे हमने लाचुंग लुंगला दर्रे को फतेह किया है या उसको क्रॉस किया है, उसके बाद टोटली ऑफ रोड मिल रहा है। कहीं कहीं थोड़े थोड़े पैच ठीक मिल रहे हैं, नहीं तो बेकार रोड है और नज़ारे थोड़े से अलग दिखाई दे रहे हैं। तो चलो फिर चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। क्यों देखते ही तुझे मेरा दिल धड़कने लगा। वो बंदा कहाँ अपना, वो भी चलता रहेगा। हॉस्पिटल गए। और तबीयत खराब होगी? नहीं नहीं सही है। अच्छा। पहले जो देखता लग रहा था वो वहाँ बैठा था, चेक पोस्ट तो यहाँ ही नहीं है। हाँ। एंट्री पॉइंट कोई, वो वहाँ बैठे थे। हम आगे जब पहचान बनाया होगा जी, क्या बन रहे हैं? वही है, गोम्पा है। गुम्पा, हाँ गुम्पा टाइप में लग रहे हैं। हाँ उसकी शेप ही नजर आ रही है। सुरेंद्र यही है, आगे ही है हॉस्पिटल पे। क्या रिपोर्ट है? बढ़िया है। हाँ। सिर्फ इसको चीनी नमक का घोल पिलाएंगे। अच्छा, ग्लूकोज की कमी हो रही है इसमें। ये सारा का सारा मोरे प्लेन है, मोरे प्लेन। और ये समतल क्षेत्र है, एक तरह से पठारी विभाग है। यहाँ पर पत्थर और रेत दोनों की संरचना है इस क्षेत्र में। और यहाँ कोई कैंपिंग नहीं कर सकता क्योंकि ये बहुत ही शुष्क इलाका है। यहाँ पर पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर कोई रात को यहाँ सोचे कि कैंपिंग कर लूँ, बहुत बढ़िया प्लेन एरिया है, तो असंभव भाई, असंभव। क्योंकि यहाँ जंगली जानवर बहुत ज़्यादा आते हैं और ये प्राकृतिक संरचना इस तरह की बहुत अद्भुत है भाई, अद्भुत है। तो चलो अब तंगलंगला यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर रह गया। देखते हैं वहाँ पहुँचते हैं, उससे पहले हम राइट को टर्न करते हैं शोकर की तरफ। अरे मेरी जीत तेरी जीत, तेरी हार मेरी हार, सुन है मेरे यार, ये दोस्ती हम नहीं तोड़े, तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये है डबरिंग पॉइंट और यहाँ एक तरह से टर्निंग पॉइंट भी कह सकते हैं क्योंकि लिखा हुआ है माहे शोकर, यहाँ से लेफ्ट और इस पहाड़ियों के पीछे चले जाएंगे। जबकि मनाली और सरचू जहाँ से हम आए हैं और डबरिंग जहाँ हम खड़े हैं उपसी, अगर हम इधर जाएंगे तो सीधा उपसी। अब देखना है हमें किधर जाना है क्योंकि यहाँ अगर जाते हैं तो शोकर तक ही जाएंगे और यहाँ इधर जाते हैं तो तंगलंगला क्रॉस करके जो भी पहला आएगा शायद तो रोम स्टे, वहाँ रोम स्टे और इधर शोकर। देखते हैं कहाँ रहते हैं। A few moments later. ये पहली रोटी है हमारी और सब्जी और दाल। यहाँ होम स्टे लिया है तो खाना खाते हैं सभी। दूध में ही चीनी पत्ती मारेंगे और बेस्ट चाय बनाएंगे। बेस्ट चाय बनाएंगे भाई। बाकी साथी डाउन हो चुके हैं रजाई में बड़े बड़े। चाय
खुला हुआ किस में रखा? खुला हुआ नहीं है। नहीं खुला नहीं है। खाना खा लिया, चाय पी ली, अब सोने की तरह तैयारी, सभी साथी सो चुके हैं। तो आज का लोग यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको कल नई सुबह और नई यात्रा, नई डगर के साथ। तब तक मस्त रहो, स्वस्थ रहो और देखते रहो द मान ट्रिप।